नमस्कार प्यारे साथियों। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में पीएचडी प्रवेश 2025 को लेकर 29 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच में जो साक्षात्कार की प्रक्रिया चली थी, उसमें से कई सब्जेक्टों के साक्षात्कार कैंसिल कर दिए गए हैं और फिर से साक्षात्कार लिए जाएंगे। उसका शेड्यूल भी डाल दिया गया है। 7, 8 और 9 अक्टूबर को आपके साक्षात्कार फिर से लिए जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यह जानना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन है, सॉरी, मेरा टेलीग्राम चैनल है सफलता विजन्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। उस पे जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कब आपको साक्षात्कार देने के लिए जाना है। मेरे साथियों, मोटे तौर पे मैं बता दूं, दो चार सब्जेक्ट तो दो तीन, उसमें 4 या 5 सब्जेक्ट ही हैं, जिसमें एक तो बायोकेमिस्ट्री वालों का कैंसिल हुआ है, एक कॉमर्स वालों का कैंसिल हुआ है, एक है हिंदी वालों का, ठीक है, और एक लॉ और पॉलिटी से जुड़ा हुआ कोई जो है कोरिलेटेड टॉपिक है, सॉरी, विषय है, उसका भी जो है कैंसिल कर दिया गया है। सॉरी। तो प्यारे साथियों, आप सभी को जिन जिन का कैंसिल हुआ है और जिनका साक्षात्कार अच्छा हुआ था, उनके लिए थोड़ी सी एक दुख भरी सूचना है, लेकिन आप फिर से अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि पहले अच्छा हुआ है तो आप फिर अच्छा दे सकते हैं। दरअसल यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो गिने चुने फिक्स प्रश्न रहते हैं और वही प्रश्न फिर पूछे जाएंगे, इसलिए आप और बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और जिन साथियों का साक्षात्कार खराब हुआ था, उनके लिए ये अच्छा मौका है कि वो अपनी तैयारी को और धार दें। और अब आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि कैसे साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जवाब कैसे दिए जाते हैं। वो सारा अनुभव आपने देख ही लिया होगा। तो आप लोगों के लिए ये जो दोबारा साक्षात्कार की प्रक्रिया है, एक बेहतरीन मौके के रूप में है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से इस मौके को भुना लेना चाहिए। और वैसे तो आप उस प्रोसेस से गुजर ही चुके हैं साक्षात्कार की से, कि कैसे क्या साक्षात्कार होता है। लेकिन सॉरी, मेरा, यदि आप मत जानना चाहें कि सर आगे हमें कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल बना लेना चाहिए, अपना एक टॉपिक सेलेक्ट करके, और बढ़िया तरीके से उस रिसर्च प्रपोजल को तैयार कर लीजिए। मैंने कुछ 50 एक प्रश्नों का एक सेट तैयार किया और उसकी एक पीडीएफ बना के मेरी एप्लीकेशन सफलता विजन्स पर डाल रखी है। उन प्रश्नों के आंसर यदि आप अपने शोध पत्र, रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से, शोध प्रस्ताव के माध्यम से तैयार कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका साक्षात्कार किसी भी कंडीशन में ख़राब नहीं जाएगा। ठीक है। सिलेक्शन हो नहीं हो ये एक अलग बात है, क्योंकि जितनी सीटें होती हैं उससे ज़्यादा लोगों का साक्षात्कार बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन सेलेक्ट तो उतने ही होने हैं जितनी सीटें खाली हैं। इसलिए सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन पहली शर्त तो ये होती है कि हमारा साक्षात्कार अच्छा तो हो। सिलेक्शन तो उसके बाद की बात है ना। तो आपको साक्षात्कार बेहतर बनाने के लिए रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाए रिसर्च प्रपोजल, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। और अ, आपको रिसर्च प्रपोजल बना लेना है, ठीक है। तो ये सूचना थी प्यारे साथियों। फिर बता देता हूँ, कई सब्जेक्टों के साक्षात्कार कैंसिल हो गए हैं जो 29, 30, 31 जुलाई 2025 को लगे थे, जिसमें मुख्य रूप से सब्जेक्ट हिंदी और कॉमर्स, कॉमर्स नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक्स है ना। हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, और 3 तो ये हो गए, और एक पॉलिटी से जुड़ा हुआ कोई है, पॉलिटी और लॉ से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आप देख लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने वो पीडीएफ डाल दी है, जिसमें सारे सब्जेक्टों को मेंशन किया हुआ है और उसी में डेट दे रखी है। और पूरा आपका जो है शेड्यूल बढ़िया तरीके से दे रखा है। वही आपको पहले जो किया था वही करना है। वही सारे डॉक्यूमेंट्सों के दो शेट आपको लेकर जाने पड़ेंगे, भाई अपने द्वारा अटेस्टेड किए हुए। साथ में आपको फॉर्म प्रिंट भी ले जाना पड़ेगा और आपके मूल डॉक्यूमेंट भी ले जाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये एक सूचना थी और आशा करता हूँ कि आपको समय रहते ये सूचना मिल गई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि पीएचडी से संबंधित राजस्थान में किसी प्रकार की कोई भी सूचना होती है मैं तत्काल लेके आता हूँ।
और राजस्थान से अदर की भी कोई सूचना होती है तो उसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक है, और कोई ज़्यादा ही पॉपुलर सूचना है तो मैं उस पर जो है वीडियो भी बना देता हूँ। तो आप यदि पीएचडी से संबंधित किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन समय रहते चाहते हैं, एक साधारण भाषा में चाहते हैं, आसान भाषा में चाहते हैं, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको निराश नहीं होने दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।